हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल GK9 मैथ में। आज जानेंगे क्लास 12 का मैथ आंसर की सेट जे है, तो आइए देख लेते हैं, ठीक है ना। और लगातार इसको देखते हैं और इसमें जानते हैं पूरा सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन है, पूरा सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे। तो आइए इसमें देख लेते हैं, ठीक है ना, कि आखिर है क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये सेट जे है, तो आइए देख लेते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें अवकल समीकरण एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बटा डी एक्स के होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बटा डी एक्स इजकल टू 0 की कोटि और घात है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है आपको, कोटि और क्या बताना है, घात बताना है, ठीक है ना। तो इसमें कोटि और घात क्या होगा, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इसमें दूसरा देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इजकल टू साइन एक्स का समाकलन गुणक है, ठीक है ना। इसमें समाकलन गुणक पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो आंसर होगा, ठीक है ना, वो आपका सी होगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू ई के पावर एक्स प्लस वाई का हल है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा, क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इसमें अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू वाई बाई एक्स का हल है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, ध्यान से देखिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इजकल टू ई के पावर 3x का समाकलन गुणक है, ठीक है ना। इसमें समाकलन गुणक पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा, ठीक है ना। इसमें देख लेंगे 5 नंबर क्वेश्चन है, तो पांचवा का जो आंसर होगा बी हो जाएगा, क्या होगा, बी। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो दिया है 6 नंबर। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 4i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, फिर डॉट दिया है 6i वेक्टर माइनस 4j वेक्टर प्लस k वेक्टर इजकल टू, ठीक है ना। तो इसमें इसका मान बताना है, तो इसका आंसर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का, वो हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर होगा, ठीक है ना। कौन सा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इसमें कि i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर, फिर क्रॉस कह रहा है माइनस i वेक्टर गुणे प्लस 3k वेक्टर इजकल टू, ठीक है ना। तो 7वां का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मॉड में, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट्स i वेक्टर माइनस j वेक्टर माइनस k वेक्टर इजकल टू, ठीक है ना। तो 8वां का जो आंसर होगा, 8 नंबर का आंसर ए होगा, क्या होगा, ए। √3 इसका कंप्लीट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, j वेक्टर डॉट j वेक्टर इजकल टू, ठीक है ना। तो 9वां का जो आंसर होगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है k वेक्टर क्रॉस, क्या कह रहा है, k वेक्टर क्रॉस j वेक्टर। तो इसका जो 10वां का आंसर होगा, 10वां का जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना, k वेक्टर क्रॉस क्या कह रहा है, j वेक्टर, ठीक है ना। तो ऑप्शन 10वां का जो आंसर होगा ये आपका क्या हो जाएगा, सी, क्या होगा, सी होगा, ठीक है ना। तो सी पर हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अब 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है कि कॉस इनवर्स -1/2 इजकल टू, ठीक है ना। कॉस इनवर्स कह रहा है, ठीक है ना। तो 11 का जो आंसर होगा, 11 का आंसर इसमें हो जाएगा ए, ऑप्शन ए 2π/3। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 क्या दिया है, इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए x एलिमेंट्स दिया है, इसमें -1 कमा ए कॉस इनवर्स x इजकल टू, ठीक है ना। तो 12 नंबर का जो आंसर होगा ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है ना।
एक्स एलिमेंट्स दिया है, ठीक है ना। इसमें -1 और एक साइन इनवर्स और फिर क्वेश्चन में दिया है -x इजिकल टू। तो 13 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कॉसेक इनवर्स x इजिकल टू, ठीक है ना। तो इतना ही पढ़ के रहने देते हैं। इसका आंसर जो होगा आपका क्या होगा, इसका आंसर 14 नंबर का जो होगा ये आपका बी हो जाएगा। क्या होगा, बी। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 10, फिर कह रहा है 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/2 इजिकल टू। तो 15 का जो आंसर होगा, 15 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन, फिर क्वेश्चन में दिया है कॉट इनवर्स x इजिकल टू, ठीक है ना। 16 नंबर ये क्वेश्चन है। तो 16 नंबर देख लेते हैं। 16 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 16 नंबर का डी। 16 नंबर का क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 इजिकल टू, ठीक है ना। तो 17 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, π/3 माइनस साइन इनवर्स, फिर दिया है क्वेश्चन में 1/2, ठीक है ना। तो 18 नंबर का जो आंसर होगा 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। 18 का क्या होगा, सी। तो यहाँ पे सी पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है ना। 18। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। 19 का क्या होगा इसमें देख लेते हैं, ठीक है ना। 19 का क्वेश्चन क्या दिया है इसमें देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन 19 नंबर क्या कह रहा है कि 10 इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इजिकल टू, ठीक है ना। तो 19 का जो आंसर होगा इसमें आपका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि मान लीजिए कि समुच्चय एन में r इजिकल टू ए बी सच ए इजिकल टू बी -2 बी ग्रेटर देन 6 दिया है द्वारा प्रदत्त संबंध आर है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से सही उत्तर है। तो 20 नंबर का जो आंसर होगा, 20 का आंसर होगा ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है अगला, 21 नंबर। दो सरल रेखाओं के दिक् अनुपात L, M, N और L1, M1, N1 है। रेखाएं एक दूसरे पर लंब होगी यदि ऑप्शन इसमें दे दिया है। तो 21 का जो आंसर होगा डी होगा। 21 का आंसर क्या होगा, डी। ये डी इसका कंप्लीट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला जो है आपका 22 नंबर, ठीक है ना। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात 1,3,5 है तो रेखा की दिक् को ज्याएं हैं, ठीक है ना। अब इसमें दिक् को ज्याएं पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो 22 का जो आंसर होगा, 22 का आंसर आपका बी होगा। क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, तल 3x - 5y + 4z इजिकल टू 11 के समांतर तल का समीकरण है, ठीक है ना। अब इसमें 23 का आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 24। कह रहा है कि तलों 2x + y - 2z इजिकल टू 5 और 3x - 6y - 2z इजिकल टू 7 के बीच का कोण है। तो 24 का जो आंसर होगा, ठीक है ना, 24 का आंसर जो होगा सी हो जाएगा। कितना, सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, बिंदु 2,1, -1 से तल x - 2y + 4z इजिकल टू 9 की दूरी है, ठीक है ना। तो 25 का जो आंसर होगा बी होगा। क्या होगा, बी। तो ऑप्शन बी पर हम क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें यदि दो तल 2x - 4y + 3z इजिकल टू 5 और x + 2y + λz इजिकल टू 12 परस्पर लंब हो तो लैम्डा इजिकल टू, ठीक है ना। तो 26 का जो आंसर होगा, 26 का आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा, 26 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 27 क्या कह रहा है इसमें, यदि रेखा x - 3/a इजिकल टू y - 4/b इजिकल टू z - 5/c रेखा x/5 इजिकल टू y/3 इजिकल टू z/2 के समांतर हो तो 27 का जो आंसर होगा, 27 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि यदि रेखा x - x1/a1 इजिकल टू y - y1/b1 इजिकल टू z - z1/c1 तल a2x + b2y + c2z + d इजिकल टू 0 के हो
तो इसका आंसर 28 का जो आंसर होगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28 का आंसर ए होगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं 29 नंबर। 29 क्या कह रहा है? यदि डिटर्मिनेंट्स x 2 18 और कितना दिया x इजकल टू 6 2 और 18 6 हो तो x बराबर है, ठीक है ना। तो 29 का आंसर जो होगा, 29 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या होगा? बी। 29 का बी कंप्लीट आंसर होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, ठीक है ना। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन यानी समाकलन रूट में दिया 1 माइनस साइन 2x इजकल टू डी एक्स इजकल टू, ठीक है ना। तो यहाँ पे 30 का जो आंसर होगा, 30 का कंप्लीट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन क्या होगा? ए। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? डिटर्मिनेंट्स में x प्लस 1 x माइनस 1 x इजकल टू, ठीक है ना। तो 31 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 क्या दिया है? यदि स्टार संक्रिया ए स्टार दिया है बी इजकल टू 2a प्लस बी से परिभाषित हो तो क्वेश्चन में दिया है 2 स्टार 3 फिर स्टार क्या दिया है? 4 दिया है, ठीक है ना। तो 32 का जो आंसर होगा, 32 का कंप्लीट आंसर सी होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32 का सी। अगला क्वेश्चन है 33। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि डिटर्मिनेंट्स 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 उसके बाद से 5 4 माइनस 9 इजकल टू। तो 33 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। ऑप्शन नंबर कितना? सी। तो सी इसमें क्या हो जाएगा? इसका कंप्लीट आंसर होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर, ठीक है ना। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? डिटर्मिनेंट्स कह रहा है कि 3 माइनस 4 5 1 1 माइनस 2 2 3 1 इजकल टू, ठीक है ना। तो 34 का जो आंसर होगा, 34 का कंप्लीट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्या होगा? बी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है इसमें? 5 उसके बाद से मैट्रिक्स दिया 5 6 7 8 इजकल टू, ठीक है ना। तो इसमें 35 का जो आंसर होगा, 35 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, ठीक है ना। एफ दिया है ए, एरो दिया है बी, आच्छादित फलन होगा यदि 36 का आंसर जो होगा आपका बी होगा। क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया है? ए इजकल टू ए आई जे फिर क्या दिया है? एम गुणा एन एक वर्ग आई व्यू है यदि। तो 37 का जो कंप्लीट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अब क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। 38 क्या दिया है? मैट्रिक्स में -3 5 2 और फिर क्या दिया है? 1 6 4 इजकल टू। तो 38 का जो कंप्लीट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। 38 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। 39 क्या कह रहा है इसमें कि a इजकल टू 0 1 1 0 फिर इजकल टू a5 का मान इसमें बताना है। तो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा। अब क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? यदि a इजकल टू मैट्रिक्स में दिया है 3 -5 -1 2 तो एड ज्वाइंट a इजकल टू, ठीक है ना। तो 40 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? a इजकल टू क्या दिया है? मैट्रिक्स में 41 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है वक्र y इजकल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x के x इजकल टू 0 पर परस्पर रेखा की प्रवणता है, ठीक है ना। तो 41 का जो आंसर होगा, 41 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए कंप्लीट आंसर होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वृत्त की त्रिज्या r इजकल टू 6 सेंटीमीटर पर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है, ठीक है ना। तो इसमें 42 का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा 12 पाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 43 नंबर। यदि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हो तो, ठीक है ना। तो 43 का जो आंसर होगा, 43 का कंप्लीट आंसर ऑप्शन ए होगा। 43 हो गया। अब 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी से एक बादशाह निकालने की प्रायिकता है, ठीक है ना। तो बादशाह की संख्या 4 होती है, कुल गड्डी में पत्तों की संख्या 52 होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर देंगे? इसका ऑप्शन जो होगा ए होगा कंप्लीट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 44 हो गया। 45 पी ए इजकल टू 1/3 पी बी इजकल टू 1/4 पी ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 1/5। तो इसमें बताना है पी
b/a का मान बताना है, ठीक है ना। तो 45 का जो कंप्लीट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। 45 का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है, ठीक, 6 जीत आने की प्रायिकता है, ठीक है ना। तो 46 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 46 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें PA = 6/11, PB = 5/11, PA यूनियन B = 7/11। तो इसमें बताना है PA इंटरसेक्शन B = ठीक है ना। तो इसमें 47 का जो आंसर होगा ना, 47 का आंसर ऑप्शन ए होगा। 47 का ऑप्शन ए, ठीक है ना। 47 का ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ए पर टिक कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 क्या दिया है, XY तल का समीकरण है, ठीक है ना। तो 48 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन क्या होगा, बी। तो बी पर हम क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 क्या दिया है, यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जेड अक्ष की दिक् को ज्याएं हैं। तो 49 का ऑप्शन जो होगा आपका बी आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी पर टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 50 नंबर, ठीक है ना। 50 नंबर कह रहा है बिंदुओं पोस्ट में दिया 4,3,7 और 1,-1 -5 के बीच की दूरी है, ठीक है ना। तो इसमें बीच की दूरी बताना है। तो 50 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 50 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है ना। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन dx/a² + x² = तो 51 का जो आंसर होगा ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। 51 का जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी कंप्लीट आंसर होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52, कह रहा है इंटीग्रेशन सेक x dx = ठीक है ना। तो 52 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा इसमें 52 नंबर का रहा है, तो 52 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, कह रहा है इंटीग्रेशन सेक 5x tan x dx = ठीक है ना। तो 53 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx = 54 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन cos 2x/cos स्क्वायर x डॉट दिया, इसमें sin स्क्वायर x dx = तो इसमें 55 का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी। अब क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 का आ रहा है इंटीग्रेशन x⁴ + 1/x⁴ 2 + 1 dx = 56 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। तो बी पर टिक कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है 1 - cos 2x बट्टा 1 + cos 2x dx = 57 का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन क्या होगा, बी। बी पर टिक कर लेते हैं। 57 हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। 58 का रहा है इंटीग्रेशन dx/2 - 3x = तो 58 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन सी पर हम लोग क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 क्या कह रहा है इसमें कि x³ dx बटा 1 + x⁸ = तो 59 का जो आंसर होगा 59 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन ए पर क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर अब 60 देखते हैं। 60 क्या दिया, इंटीग्रेशन x⁴x dx = तो 60 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी पर हम लोग क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे। इसमें देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है d/dx log sec x + tan x = ठीक है ना। तो 61 नंबर का ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा। तो बी पर हम लोग क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 क्या कह रहा है, d/dx sec इनवर्स x + cosec इनवर्स x = ठीक है ना। तो 62 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। तो बी पर हम लोग क्या करेंगे, टिक कर लेंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63। 63 क्या कह रहा है कि यदि y = tan इनवर्स 1 - cos x बटा sin x तब dy/dx = ठीक है ना। तो 63 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। 63 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अब क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, ठीक है ना। 64 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x = a sec थीटा y = b tan थीटा तब dy/dx। तो इसका जो आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा 64 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि 65 नंबर, यदि
वाई इजकल टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस क्या दिया है अपरिभाषित तक तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो आंसर होगा 65 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अब क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 क्या दिया है इसमें? यदि y बराबर एक्स के पावर 20 तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर इजकल टू, ठीक है ना। तो 66 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। 66 का आंसर जो होगा इसमें क्या हो जाएगा? सी होगा। तो सी पर हम लोग क्या करेंगे? टिक कर देंगे। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन रूट में 1 प्लस कॉस 2x इजकल टू, ठीक है ना। तो ये 67 नंबर क्वेश्चन है और 67 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। 68 क्या दिया इसमें? इंटीग्रेशन लोग एक्स बट एक्स डी एक्स इजकल टू, ठीक है ना। तो 68 नंबर का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना? ए। तो ए पर हम लोग क्या करेंगे? टिक कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? 68 हो गया। अब 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि कॉस रूट एक्स बटा रूट एक्स डी एक्स इजकल टू, ठीक है ना। तो 69 का जो ऑप्शन नंबर होगा 69, ठीक है ना। 68 हो गया, 69 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। तो ए पर हम लोग क्या करेंगे? टिक कर लेंगे, ठीक है ना। 69। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 क्या दिया? इंटीग्रेशन रूट में कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स इजकल टू, ठीक है ना। तो 70 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बी पर हम क्या करेंगे? टिक कर लेंगे, ठीक है ना। 70 हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है ना। और 71 नंबर कौन का दिया है क्वेश्चन इसमें? यदि ए इजकल टू मैट्रिक्स में 2 - 3 4 6 तो ए इनवर्स इजकल टू, ठीक है ना। तो 71 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। तो बी पर हम लोग क्या करेंगे? टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें 72 नंबर। यदि ए इजकल टू मैट्रिक्स में 3 6 - 5 4 और बी इजकल टू 7 8 5 6 तो 6a - 5b का मान बताना है, ठीक है ना। तो 72 का जो आंसर होगा इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया? 72 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि a इजकल टू क्या दिया है? 2 रूट में 2 0 3 - 2 2/5 तो a डैश यानी इसमें बताना है, परिवर्त बताना है। तो 73 का जो कंप्लीट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 73 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74। यदि 2a + b + x इजकल टू 0 जहाँ a इजकल टू दिया है मैट्रिक्स में -1 2 और क्या दिया है 3 4 और b इजकल टू 3 - 2 1 5 तो x इजकल टू 74 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 74। कौन सा 74 नंबर है? 74 का ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 75 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन क्या दिया इसको ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि मॉड में एक्स वाई इजकल टू, फिर कह रहा है मॉड में 2x - 1 9 इजकल टू, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेंगे 75 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। तो बी पर हम लोग क्या करेंगे? टिक कर देंगे। अब 75 हो गया। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है? डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू, ठीक है ना। तो 76 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बी पर हम लोग क्या करेंगे? टिक कर देंगे। 76 हो गया। अब 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स के पावर 5 प्लस कॉस 2x इजकल टू। तो 77 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी पर हम लोग क्या करेंगे? टिक कर लेंगे, ठीक है ना। तो सी पर टिक कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। सी पर हम लोग क्या करेंगे? टिक कर देंगे। तो सी पर आते हैं, टिक कर लेते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पे 77 हो गया। 77 का जो आंसर था आपका सी। अब क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इजकल टू, ठीक है ना। तो 78 का जो आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है ना। 78 का क्या होगा? बी। 78 हो गया। अब देखेंगे 79। डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स, ठीक है ना। तो 79 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 80। 80 नंबर का दिया डी बाई डी एक्स लॉग कॉस एक्स इजकल टू, ठीक है ना। तो 80 का जो आंसर होगा कंप्लीट वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 80 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? इंटीग्रेशन दिया है इसमें
एक्स प्लस कॉस 2x dx इजकल टू, ठीक है ना। तो 81 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, डी हो जाएगा। तो डी पर टिक कर लेते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स फिर दिया साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इजकल टू, ठीक है ना। तो 82 का जो आंसर होगा इसमें देख लेते हैं, 82 का आंसर ऑप्शन बी होगा, बी पर टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, ठीक है ना। 83 क्या दिया, इंटीग्रेशन डी एक्स बटा एक्स फिर कोष्ट में दिया एक्स प्लस 2 इजकल टू। 83 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बी पर हम लोग क्या करेंगे, टिक कर देंगे, ठीक है ना। तो बी पर हम लोग टिक कर देंगे। अब क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। तो 84 का जो 84 इसको सॉल्व करना पड़ेगा, छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 85 का आ रहा है इंटीग्रेशन साइन के पावर 7 एक्स डी एक्स और अपर लिमिट π/2 और लोअर लिमिट कितना दिया है, -π/2 दिया है, ठीक है ना। तो 85 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना। तो बी पर हम लोग क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। और 85 हो गया। अब 86 नंबर देखेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन इसमें दिया है अपर लिमिट ए और लोअर लिमिट 0, तो रूट में एक्स बटा रूट में फिर दिया है एक्स प्लस रूट में ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो 86 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बी पर हम लोग क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। 86 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। 87 क्या कह रहा है, अपर लिमिट π/2 इजकल टू कॉस 2x dx इजकल टू, ठीक है ना। तो 87 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ए पर हम लोग क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। 87 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 दिया है π/6 अपर लिमिट दिया है 0 कॉस एक्स फिर कॉस 2x dx, ठीक है ना। तो 88 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बी पर हम लोग क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 89, क्या कह रहे हैं इसमें, इंटीग्रेशन अपर लिमिट दिया है पाई लोअर लिमिट दिया है -π tan x dx इजकल टू, ठीक है ना। तो 89 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बी पर हम लोग क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। बी पर क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। अब देखिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, इंटीग्रेशन अपर लिमिट 9 दिया, लोअर लिमिट 4 दिया, 1/√x dx, ठीक है ना। तो 90 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ए पर हम लोग क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, इतना बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पावर ए वेक्टर क्रॉस कोष्ट में दिया बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कोष्ट 1 प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इजकल टू, ठीक है ना। तो 91 का जो आंसर होगा 91 का ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ए पर हम लोग क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई वेक्टर डॉट कोष्ट में दिया जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, ठीक है ना। तो 92 का जो आंसर होगा ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, क्या होगा, ए। तो ए पर हम लोग क्या करेंगे, टिक कर देंगे, ठीक है ना। तो ए पर ऑप्शन नंबर टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 93, ठीक है ना। 93 पर टिक करेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, यदि ए वेक्टर इजकल टू आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2 के वेक्टर, तो ए वेक्टर की दिशा में संगत इकाई सदिश ए कैप है, ठीक है ना। तो इसमें 93 का ऑप्शन जो होगा देख लेते हैं। इसका आंसर जो होगा 93 का ऑप्शन नंबर बी कंप्लीट आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। कह रहा है यदि 3i वेक्टर प्लस जे वेक्टर -2 के वेक्टर और आई वेक्टर प्लस लैम्डा जे वेक्टर -3 के वेक्टर परस्पर लंब हो तो लैम्डा इजकल टू, ठीक है ना। तो 94 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 94 का सी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 95 क्या दिया है बाबू, यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया है cot स्क्वायर एक्स dx इजकल टू, ठीक है ना। तो 95 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी। तो डी पर हम लोग क्या करेंगे, टिक कर लेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें 96 नंबर, सदिशो 2i वेक्टर -3j वेक्टर प्लस 2 के वेक्टर और आई वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस 5 के वेक्टर के बीच का कोण है, ठीक है ना। तो 96 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी पर हम लोग क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। अब देखेंगे 96 हो गया। 97 नंबर, ठीक है ना। 97 नंबर क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इजकल टू फिर डिटर्मिनेंट्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है ना, दिया है, ठीक है ना, इजकल टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो होगा ऑप्शन नंबर इसका सी कंप्लीट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, सदिश 4i वेक्टर -4j वेक्टर प्लस 7 के
वेक्टर पर सदिश i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर का प्रक्षेप है। अब इसमें प्रक्षेप बताना है, ठीक है ना। तो इसमें 98 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 98 अब क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, ठीक है ना। 99 कह रहा है z इजिकल टू 3x प्लस 5y का न्यूनतम मान जहाँ की अवरोध x प्लस वाई लेस देन इजिकल टू 2, x ग्रेटर देन इजिकल टू 0, कमा y ग्रेटर देन इजिकल टू 0 है, ठीक है ना। तो 99 का जो आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है ना। 99 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखेंगे 100 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन इसमें z इजिकल टू 3x प्लस 2y का अधिकतम मान जहाँ की अवरोध 3x प्लस वाई लेस देन इजिकल टू 15, कमा x ग्रेटर देन इजिकल टू 0, y ग्रेटर देन इजिकल टू 0 है, ठीक है ना। तो 100 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए पर हम क्या करते हैं, टिक कर लेते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आज मैथ का फर्स्ट सिटिंग का 100 क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन करा चुके हैं, एकदम पूरा सही आंसर है। ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं प्रतिदिन, ठीक है ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।